गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आहि। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख छाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोई, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु होय। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतो उपहास। ताते तुम सो कहता हूँ एच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनानगत, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, अपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। जल जल रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनसु श्री हरिदास निस दोष आँखों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस शरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक
अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, ललिता स्वरूप, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्रीधाम वृंदावन संजू, गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन। दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, इस जीवन का सार है। नारायण दास जी भी कहते हैं इसी बात, एक श्री हरि को और एक मृत्यु को। हरि का स्मरण रखने से समस्त विपत्तियों का नाश हो जाएगा, और जो विपत्ति जिस कारण से आती हैं अहम भाव में स्थित होने से, वो मृत्यु को याद रखने से अहम भाव का नाश हो जाएगा। लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पापाचरणम। प्रत्येक प्राणी को मालूम है, जब जादू का तालाब, जब पांडव हरि प्रेमी ये सब के सब वनवास के समय में जब वहां वन में इनको प्यास लगी, एक प्रसंग आता है, पहले भी सुना चुके हैं कभी। प्यास लगी तो नकुल सहदेव को पानी की तलाश में भेजा गया, महाभारत का प्रसंग। तो वहां धर्मराज जी ने परीक्षण कर दिया इनका कि देखते हैं ये धर्म पे रहते हैं कि नहीं रहते। तो बहुत भारी प्यास से व्याकुल, पानी की खोज में पानी नहीं मिले, और नकुल सहदेव खोजते खोजते, अब कितने भी वीर पुरुष हो लेकिन पानी की जरूरत सबको है, जल ही जीवन है। वहां पहुंचे एक तालाब, वो धर्मराज जी ने एक जादू का तालाब अपने प्रभाव से वो बनाया। तो उस तालाब में जैसे ही जल पिया, तो पीने से पहले ही एक यक्ष रूपधारी धर्मराज जी थे, लेकिन यक्ष का रूप था। भाई तालाब में पानी मत पियो, नहीं पछताना पड़ेगा, और अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दीजिए, तब पानी पीना, जल पान करना। लेकिन प्यास से व्याकुल उन्होंने कहा, जन कहां से आवाज आ रही है, ऐसा प्यास से व्याकुलता के कारण, और वो धैर्य नहीं रह पाया, पानी पीने लग गए, और एक मरणासन्न अवस्था को प्राप्त, मृतक जैसा उनको समय प्राप्त हुआ, मृतक जैसे हो गए, वहीं गिर पड़े। नकुल सहदेव
ऐसे क्रम क्रम से फिर भीम जी को भेजा, ऐसे ही आवाज आई, भीम भी आवाज को और प्रश्न के उत्तर पर ध्यान नहीं, कि प्रश्न का उत्तर दो पहले तब जल पीना। सही बात यही है कि इस संसार में अगर प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो जल पीना बेसही है। प्रश्न क्या है? तुम यहां क्यों आई, कहां से आई, किस लिए आई? आध्यात्म। जब ये प्रश्न हल हो जाएं, जब तुम यहां संसार में और यहां की जो ठाकुर जी की दी हुई भोग सामग्री है, ये तुमको जहर नहीं बनेगी, विष नहीं बनेगी, तुमको मार नहीं पाएगी। अगर तुम्हारे ये प्रश्न हल हो गए तो ये तुम्हारी दासी बन जाएगी माया, नहीं तो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। कैसे? को में कौन को जाने बिन कछु न हो, तो हम कौन हैं, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, आदि आदि बहुत प्रश्न। तो ये हमारा स्वरूप है, ये शरीर स्त्री पुरुष के ढांचे, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हैं। इस भाव का चिंतन ही हमारा स्वरूप है। ये तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा कभी भी, वो हमारा स्वरूप है। और हमको जाना कहाँ है? हमको वृंदावन घन नवनी कुंज में संत सहज विराज जोरी, बिहारी बिहारन अखंड बिहार परायण श्री ललिता जी की गोदी में, यही तो जाना है। नित्य निकुंज महल में, वृंदावन में, नित्य वृंदावन में स्वामी जी की अंग संगनी, बिहारी बिहारन के अंग संगनी सहचरी रूप में। तो हमारा ये रूप है और जाना भी यही है। यहां किस लिए आए हैं? उनकी ही सेवा, उनके जनों की सेवा, उनका ही भजन, उनका ही चिंतन, उनका ही स्मरण, यही करने के लिए हम यहां आए। यही हमारा कर्तव्य है। तब हम यथार्थ रूप में अपने भटकाव को समाप्त कर पाएंगे। इसके बाद अगर ग्रस्त मार्ग में भी ये समझने के बाद बहुत बहुत बड़े बड़े महापुरुष, उनके बच्चे भी हैं और ठाकुर जी भी खेल रहे हैं एक तरफ, उनको वो संसार का विष कुछ बिगाड़ नहीं सका। जब अमृतमय हो जाता है जीवन तो विष का असर नहीं, लेकिन जब तक दूध या पानी या घी कुछ रहता है, बहुमूल्य है ये, तब तक भी जहर पूरा असर करता है। लेकिन जब अमृत हो जाता है, अमृत में कितना भी जहर मिला दो, अमृत अमृत ही रहेगा, जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है उसका। कहें रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, एक मात्र संग के द्वारा हमेशा सत्संग, हमेशा हरि भजन, निरंतर भजन, निरंतर सत्संग, तो फिर कुसंग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जब मूल तत्व ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे अनेकों सर्प लपटे होते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता को वो कम नहीं कर सकते।
चंदन शीतल ही रहेगा। भुजंगों में बहुत बड़ी गर्माहट होती है, जहर होता है। वो चंदन के पेड़ में जहर नहीं डाल सकते हैं। चंदन शीतल की जगह शीतल ही रहेगा और उनको और शीतलता प्रदान करेगा। इसीलिए तो चिपकते हैं सर्पल जो है चंदन के पेड़ से, उनको शीतलता मिलती है। बताते हैं, हमने तो देखा नहीं है पर सुनते हैं, पढ़ते हैं। हजारों सरप चंदन के पेड़ से, जहाँ विशेष मलियागेर आसपास, जहाँ बहुत बहुत सरप इधर उधर से आकर चिपके होते हैं, लिपटे होते हैं। लेकिन चंदन ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में रहता है, उनमें जहर नहीं प्रवेश कर सकता। ऐसे ही जो नित्य महापुरुष हैं, दिव्य महापुरुष हैं, सरस सुदास गरीब भली, ली राग कृपा कर कुंज की रानी। बोले गरीब दीनहीन अहंकार रहे जीवन निरंतर भजन परायण, अपने स्वरूप में स्थित, फिर उनका कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जब तक कुछ कमियां हैं हम लोगों को, हम लोग कमियों के पुतलाई हैं। हम लोगों को कुसंग से बचना है। हम नित्य सिद्ध महापुरुषों की बराबरी करना चाहें कभी नहीं। हम तो उनके किंकर और दासानुदास हैं। इसलिए कुसंग से बच के रहना चाहिए। एक एक क्षण में कुसंग से, हैं नित्य सिद्ध महापुरुष, बड़े महापुरुष हमारे, इसलिए कुसंग से बचने की सब कहते हैं। सभी महापुरुष कुसंग से बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। कुसंग का त्याग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद उपजत है, पड़त भजन में भंग। क्या सूरदास जी महाराज सब जगह सब में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते थे क्या? ठाकुर जी प्राप्त थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भैया तुम नहीं जीत पाओगे माया, इसलिए कुसंगियों से बच के रहो, हमारी होड़ मत करना, हमको कुसंग नहीं व्यापेगा। लेकिन तुम्हारे लिए उपदेश कर रहे हैं, तुम मारे जाओगे, कुसंगियों से बच के रहो, ऐसे कह रहे हैं। इसलिए हम लोग तो छोटे मोटे दास हैं, उनके छोटे से ना की बराबर भैया हो, तुच्छ। इसलिए एक एक पग पे हम लोगों को सावधान रहना है और अपने प्राण प्यारे का भजन करना है। श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य आस्था, संतों में भाव, बिहारी विहरन में स्वामी जी में अनन्य आस्था, ये सब संपत्ति को संभाल के रखना है, कोई चोर न चुरा लेगा। तो वहां जब अर्जुन गए, वो भी धराशायी हो गए, भीम भैया भी हो गए, युधिष्ठिर जी महाराज सबके पांचों में धैर्यशाली, धर्म के साक्षात स्वरूप, बाद में के चारों वापस नहीं आए। ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या हुआ? गए, देखा, आवाज आई, युधिष्ठिर जो गति तुम्हारे भाइयों की हुई है वही गति तुम्हारी हो जाएगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पीना, जल पीना। हे महात्मन, आप जो भी हैं, आपके लिए प्रणाम है, बोले युधिष्ठिर जी। और अगर मैं दे सकूंगा, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। आप कृपालु, प्रश्न करिए, क्या प्रश्न? कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा
कि लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पाप आचरण। प्रत्येक प्राणी को मालूम है कि हमको मृत्यु की शरण ग्रहण करना है, और मृत्यु से बचाने वाला, समस्त दुखों से हटाने वाला गुरु की शरण, हरि भजन, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय। लेकिन जानते हुए भी बहुत मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, दुखड़े पाते इसी के अभाव में, श्रद्धा के अभाव में अनेक जन्मों के जन्म खराब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। प्रसन्न हो गई। दुनिया में ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानेति ब्राह्मण जन्म जायते शूद्र। हे महाराज, जो तत्व ज्ञान है, जिसके अंदर प्रभु के मिलन का यथार्थ ज्ञान है, प्रभु के स्वरूप का, अपने स्वरूप का परंपरागत, वो ही पंडित। ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, नहीं तो जन्म से तो सभी शूद्र माने जाते हैं। एक तरह से ही जन्म होता है सबका। ऐसे महाराज ने उत्तर दिया। इस तरीके से कई एक रास्ते में अकेले जा रहे हो, तुम्हारा साथी कौन है? धर्म और धैर्य। उत्तर दिया, प्रसन्न हो। ऐसे प्रश्न पर सबके सब भाइयों को जीव। आखिर सबसे पहले ये भी पहचान करी, सबसे पहले कि एक भाई को जीवित कर लो, पहले ये कहा। ये दोनों नकुल सहदेव धराशायी हो गए, और सब के सब चारों भाई तुम्हारे मृतक पड़े हैं। एक भाई को जीवित कर सकते हो चारों में से, कि मैं नकुल सहदेव में से एक को जीवित करना चाहता हूं। अरे तुम कैसी बात करते हो युधिष्ठिर? ये इतने बलवान नहीं है, और तुम्हारी दूसरी माताजी के पुत्र हैं। तुम्हारे खास भ्राता तो अर्जुन, धुरंधर, पूरे विश्व के विजेता और गदाधारी भीम, कितने बलवान, उनमें से करो ना जीवित। ये क्या तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है तुम्हारी? नहीं महाराज, मुझे इससे मतलब नहीं कितने भी धनुर्धर हैं। मेरा मतलब ये, एक माँ का मैं रह जाऊंगा और एक मेरी माँ का नकुल सहदेव रह जाएंगे। ये मेरा धर्म कहता है। खुश हो गए, वाह। भाइयों की मृत्यु पे भी ये नहीं, धर्म को नहीं छोड़ा। धन्य हो। ठीक है, ऐसे करके सभी भाइयों को जीवित प्रकट रूप में आ गए। धर्म के प्रणाम किया। धर्मराज जी तो थे ही। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, क्योंकि विपत्ति के समय अच्छे लोग जो अधकचरे हैं वो धर्म को छोड़ देते हैं। कोई सूरवीर होते हैं जो महाविपत्ति में अथवा महासंपत्ति में, बड़ों का कहना है महाविपत्ति में और महासंपत्ति के आवेश में और धर्म को सुरक्षित रख लें। संपत्ति का आवेश विपत्ति के आवेश से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तुम अपने धर्म पर दृढ़ हो। मैं प्रसन्न हूं तुमसे।
ये आदि आदि प्रेमी जनों, इसलिए इस जीवन में प्रभु का भजन ही सार है। बिना प्रभु के भजन के, उनकी सेवा के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखा, क्योंकि सेवा चल रही है ना, तो हृदय में कोई न कोई सेवा के लिए भाव आ ही जाता है कहने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखा, नाम ही रुचि वैष्णव सेवा। नाम में रुचि रखो, नाम जाप और संतों की सेवा। इससे बड़ा दुनिया में दूसरी बात। संत सेवा में हरि सेवा, सब सेवाएं आ गई। सेवा एकमात्र जिनको जैसी जैसी समाज की सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार में बड़ों की सेवा, जो सेवा जो कर्तव्य सौंपा है उसको भगवतमय मान के तो सोना सोना हो गया। सेवा कई प्रकार की होती है, एक सकाम भाव, ये स्वार्थ बुद्धि से। एक ये होता है, हम जो सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कुत्ते को रोटी खिलाई, अब कैसे भाव बनाओगे? कुत्ते को रोटी, संतों में चलो भाव बन जाएगा तुम्हारा, लेकिन कुत्ते और गाय में भी बन जाएगा, लेकिन कुत्ते में कैसा भाव बनाओगे? क्या भाव विचारोगे? नामदेव जी के प्रसंग को याद कर लो। नामदेव जी रोटी चुपर के भोग लगाने के लिए तैयार हो रहे थे। रोटी चुपड़ने के लिए घी का डिब्बा लाए, रोटी चुपड़ना ही चाह रहे थे कि सारी रोटियों को उठा के कुत्ता भाग गया। और नामदेव जी घी के डिब्बा को लेके कुत्ता के पीछे भाग रहे हैं। अरे महाराज, आपकी रोटियों को चुपड़ रहा हूं, ये चुपड़ी नहीं है, घी नहीं लगाया है, मुझे घी लगा लेने दो आप प्रेम से। आपके लिए तो आप ऐसी जल्दी, आप तो बड़े कृपालु हैं, इतनी जल्दी बिना चुपड़ी नहीं पा रहे। डिब्बा को लेके कुत्ता के पीछे भाग रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। मेरे प्राणनाथ ही सबके अंदर विराजमान हैं। और इसमें तो वृंदावन धाम है। संपूर्ण चराचर प्राणियों में भाव रखना है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और वृंदावन धाम ये तो लाडली लाल का चिन्मय धाम है। यहाँ के तो नाली के कीड़े को प्रणाम करें तो भी तुम्हारी सदगति हो जाएगी। मनुष्यों की, भक्तों की, संतों की तो बात ही क्या है। कीड़े को प्रणाम करने से, भाव से कीड़े को ही प्रणाम करेंगे तो भी संत एक महापुरुष बताते थे कि अगर बाहर रह रहे हो, वृंदावन में भाव है, निष्ठा है, लेकिन रह नहीं पा रहे हो, और इस भाव निष्ठा को लेके आप बाहर चले गए, रह रहे हो, रो रो के जीवन काट रहे हो, मृत्यु के समय पे संसार की उधेड़ बुने के कारण प्रभु याद नहीं आई, मान लीजिए, और केवल वृंदावन की किसी लता के नीचे बैठे थे तो उस पत्ताओं की याद आ गई, पत्ताओं का ध्यान आ गया, लता का ध्यान, निश्चित कल्याण, निश्चित मार्ग सही हो गया।
ये वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा तो महापुरुष लोग, हम तो भैया कहना भी नहीं जानते हैं, पर टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों को बड़ों ने जो भरा है हृदय में बताते रहते हैं। जीवन को जीवन बना लीजिए, जीवन को जीवन। तो शब में प्रभु के दर्शन करने हैं हमको। तो प्रेमी जनों, इस तरीके से हम चलेंगे भगवत बुद्धि करके कि सब में मेरे प्राणनाथ हैं। एक तो ये कर्म योग है कि मुझे सबकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। भक्ति योग, प्रेम योग कि सब में मेरे प्रभु विराजमान हैं, मेरे लाडली लाल विराजमान है। ये सबसे महंगा सौदा है। ये विचार करना, मैं जो भी कर रहा हूं सेवा, वो मैं अपने लाडली लाल मेरे बिहारी बिहारी अपने आचार्य चरणवन की करना, इनके अंदर विराजमान होके इनके रूप में मेरी सेवा को स्वीकार। जिस भाव से भी आप सेवा करोगे उस भाव को ढंग से समझो। निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, तुम्हारी सकामता की भी पूरी हो जाएगी। ध्यान रखना, आप निष्काम भाव से सेवा करो, सकाम भाव से करोगे तो बिहार जी महाराज एकदम निष्काम बनाएंगे आपको, तुम्हारी कामना भी पूरी होगी। और सेवा कर रहे हो, कामना पूरी नहीं हो रही है कोई, तो और ज्यादा बढ़िया बात है। बड़े कहते हैं और ज्यादा अच्छी बात है, वो फिर प्रभु तुमको और कुछ बढ़िया चीज देना चाह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी पूंजी को अपने पास जमा कर लिया है। कुछ उसका फल नहीं दिख रहा है तुमको, कुछ बहुत महंगी चीज देना चाह रहे हैं। निष्काम भाव से करोगे बेटा, भैया तुम्हारी कामना की भी पूर्ति होगी। श्याम सबके जी की जानत है, कामना की भी पूर्ति होगी और प्रभु भी मिलेंगे। लिख लो इस बात को, कामना की भी पूर्ति होगी लेकिन प्रभु देखेंगे। कहूं तुम प्रभु से अपने मरने के लिए जहर ही मांगने लग जाए तो वो ऐसे सुदृढ़ माता पिता हैं कि वो तुमको मरने तो नहीं देंगे भाई। तुम चाहे कितने भी चिल्लाओ मुझे ये खाना है, ये खाना है, अरे जहर मिला हुआ है इसको मत खा, फिर भी नहीं देंगे। वो समझ के देंगे, तुम नहीं समझते। वैद्य समझता है कि मरीज को क्या देना है, क्या परहेज कराना। तुम तो रोगी हो, मरीज हो, तुम तो कुछ भी मांग सकते। ये संत गुरु आचार्य कुशल वैद्य है, श्री हरि कुशल वैद्य, सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी। ये सतगुरुदेव साक्षात गोविंद हैं, कुशल वैद्य हैं, साक्षात बिहारी बिहारिन है। सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी, दीनो मधु मत प्रेम सो औषधि, सब उपाधि उपचारी। सारी उपाधियों का उपचार है इनके पास, इनकी आज्ञा पालन करने से। आशीर्वाद की चिंता मत करो, इनकी आज्ञा का पालन करो, भाव निष्ठा रखो, अपने आप आशीर्वाद मिल गया। तुम आशीर्वाद ले लो, सिर पे हाथ रखवा लो, आज्ञा पालन नहीं है, भाव नहीं है, तो आशीर्वाद काम ही नहीं करेगा भैया। कितना भी सिर पे कितने पैर पूज लो, तुम चाहे दूर रह रहे हो, आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुम्हारी अगाध निष्ठा है गुरु चरणों में, तो हरि भी मिलेंगे और यहां का भी सब कुछ मिलेगा जो प्रभु चाहेंगे। चारों दिशा
आनंदित हो जाएंगे। आनंदित, श्रद्धा श्रद्धा। इस जीवन का भैया संत समागम के द्वारा उसका परिणाम निष्कर्ष वो आपको और इस जीवन का प्रगाढ़ अनुभव बता रहे हैं। इस दास की स्थिति ऐसी थी पूर्व समय में, लोग बाग उसको याद करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए अब को तुमको क्या सुनाए, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम तो हम नहीं पर कर पाए बिहारी बिहारन के चरणों में, संत गुरुओं के चरणों में, लेकिन टूटा टूटा ही किया। लेकिन मेरे प्यारे गुरुदेव, मेरे आचार्य चरण, मेरे स्वामी जी बिहारी जी महाराज, मेरे धाम, यद्यपि हो तो कमीन हो। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं मैं यद्यपि कमीन था, लेकिन मेरे आचार्य चरण गुरुदेव ने मुझे छोड़ा नहीं। उनकी कृपा। तुम जैसे हो, टूटे हो, फूटे हो, गुरुदेव के, आचार्यों के, संत गुरुओं के बन के रहो। अभाव मत करिए। तुम जैसे भी हो, तुम ठीक हो जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञान। भजन करो, निरंतर नाम जाप करो भैया, निरंतर नाम जाप करिए। कहीं दोष दर्शन मत करिए। सम्मन हरि के, अपने प्राणनाथ के दर्शन करो। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, पहले से आदत नहीं है, झूठे झूठे कोई सत्संग सुन के हाँ जो कहते हैं सब में बिहारी बिहारन है। भैया तुमको झलकेंगे, झलकेंगे। एकांत में तुम रोने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते हो। बता रहे हैं तुमको। जब तुम्हारी ये दृष्टि हो जाएगी तो एकांत जब तुम्हारा हुआ तभी रोने के सिवाय और कोई तुम पर उपाय नहीं है। और कृपा ही कृपा मनाते रहोगे। लेकिन चलो तो सही, बात को तो मान लो। सब जगह मेरे बिहारी बिहारी ने इस भाव को लाइए हृदय में। ललित किशोरदेव जी महाराज कह रहे हैं ये समता भाव। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वमप्यस्य धर्मस्य त्रायतु महतो भया। इस महाअमृत का पान प्रारंभ भी कर दिया, ऐसे समझने का भारी से भारी दुखड़ों से दूर हो जाओ। कोई विपरीत फल प्राप्त नहीं हो, ऐसा कह रहे हैं ललित किशोरी देव जी महाराज। समता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर बिन ज्यों देवा। मंदिर में सेवा कर रहे हैं, एकांत में भजन कर रहे हैं, और फिर बाहर आ रहे हैं ये बुरा है वो बुरा है। अलग अलग क्या तुम बिहारी जी का स्वरूप जाने हो, अपना स्वरूप समझे हो? कुछ नहीं है। हाँ एकदम नहीं होगा ये। सत्संग सुनो निरंतर। सब में बिहारी बिहारन के जो दर्शन किए ने उन्हीं के दर्शन कर लो। जो छवि जो फोटो तुम्हारे पास है, अथवा मंदिर में जो गुरुदेव के मंदिर में विराजमान है, अथवा जो आचार्य जनों ने प्रकट किए हैं ठाकुर, उनका जो भाव चिंतन करते हो, उन्हीं को सबके अंदर देखो। कि हमको सही से ज्ञान नहीं है, हमारी अखियां चकचौंध पड़ रही हैं माया के में, लेकिन सबके अंदर मेरे बिहारी बिहारन। ऐसा ज्ञान तुमको मन नहीं हो सकता है कि सब बिहारी बिहारन के ही स्वरूप हैं, तो यूं ही कर लो सबके अंदर बिहारी बिहारन। ऊपर का ढांचा ऐसा दिख। राम सुखदास जी कहते हैं ये संसार के अंदर बिहारी बिहारन है, सबके अंदर
श्री हरि हैं, लाडली लाल हैं, ये मान्यता है, मान्यता है। और सब हरि ही स्वरूप हैं। ईंट पत्थर ये सब हरि ही स्वरूप हैं, प्राणनाथ ही स्वरूप हैं। ये वास्तविकता है। जीवन मुक्त महापुरुष हुए राम सुखदास जी, मगर ये वास्तविकता है। अब अपनी दृष्टि को करिए। दुअखियाएं ढेबरी तेरो की विश्वार। तुम्हारे पास दो तो हमारे तुम्हारे पास दो तो आंखें हैं, वो भी विष से ढकी हुई हैं। संसार के कामना रूपी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर उस विष से ढकी हुई हैं, ढेबरी हैं। दो अखियां अंदर की आंख है नहीं तुम्हारे पास, तो कैसे दिखेगा? ये कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब ये दृष्टि हो जाती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। शम सिया राम मैं प्रणाम करता हूं। तब बात बने, तब बात बने भैया। इस प्याले को पी जाओ भैया। स्वामी जी बिहार जी महाराज की कृपा से संभव है। न कोई कुछ लाया और न यहां से कुछ, इतना भी नहीं जाएगा, एक कौड़ी भी नहीं जाएगी, यहां की यहीं रह जाएगा। ये माया ने ऐसा पर्दा और भ्रम डाल रखा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यो बुरा ये भला। सब मेरे हरि स्वरूप है, बुरा तो है ही नहीं कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। और जो दिल खोजो आपना, तुम मेरे से बुरा ना हो। या अपना दिल खोजने लग गए ना, वो फिर कभी यूं नहीं कहेगा कि ये बुरा। बड़े कह रहे हैं, जब अपनी तरफ खोजने लग गए, तो जब तक अपनी तरफ खोजने, अपना स्वरूप ज्ञान नहीं होता है, सत्संग का प्रगाढ़ प्रभाव प्रवेश नहीं होता है हृदय में वास्तविक तौर पे, महापुरुषों की कृपा, तब तक ये रह जाता है। और जब फिर बुरे का अंश भी नहीं दिखता, बुरा नहीं बुरे का अंश भी नहीं दिखता। यही तो है, और क्या है? आचार्य शास्त्र वेद पुराण इसी को कहने लग रहे हैं, राग द्वेष को खत्म करो। राग माने मोह, द्वेष माने द्वेष। दोष मत देखो और मोह मत करो। प्रभु का भजन करो, प्रभु मिल जाएंगे। अगर राग है किसी को, ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और ये बहुत बुरा, फंस गए। सब अच्छे हैं भाई। अरे समझ में नहीं आ रहा? सब अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। आधे सही हुए हो तुम, और कहीं पर सारे ही गलत ना हो जाओ। जहर अभी साथ में है। सब अच्छे हैं ये कहो, सब अच्छे। अच्छे अच्छे कहते रहोगे तो अच्छा ही देखने लग जाएगा, और बुरा बुरा कहते रहोगे तो और सब बुराई देखने लगे। जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। तो आचार्य चरण हम दासों को बहुत समझाते हैं, निरंतर नाम जाप करिए तभी कुछ संभव हो सकता है। निरंतर सत्संग और निरंतर नाम जप जीवन में ये अमृत है। बार बार आप हमेशा सुनते हैं प्रेमीजनों,
आज 34वां दिवस बिहारी बिहारी स्वामी जी आचार्य चरण संत गुरुदेव इनकी कृपा से पूर्ण हुआ। आज सेवा 34वें दिन की पूर्ण हुई। कल आपकी कुंज में, श्री रंगीली कुंज में, कल 28 तारीख है, 28 तारीख की रात्रि में पोस्ट डाल चुके हैं, जागरण है। जागरण दिव्य श्री ललित मोहन देवी महाराज का उत्सव चल रहा है ना। ये तो 40 दिवसीय तो बराबर है, लेकिन अब उत्सव भी प्रारंभ हो गया है। तो ये बड़ा, इसमें ये पद जो हैं साक्षात बिहारी बिहारी के स्वरूप हैं। इनमें जो बड़भागी भाग लेते हैं, तटिया स्थान हमारा प्राण स्थान, मूल स्थान है। तटिया स्थान गोरीलाल जी, रसिक बिहारी, हरदास नगर सेवा संस्थान, ये सभी जो स्थान हैं, आपकी रंगीली कुंज, ये सब तटिया स्थान हमारा। आदि और भी हैं। तटिया स्थान आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज विराजे, श्री ललित मोहनी देव जी महाराज विराजे। और कैसे दिव्य महापुरुष, आज भी भैयाओ वहां दिव्य महापुरुष विराजते हैं सदा। हम जैसे कूड़े करकट नहीं है, हम तो सबसे कूड़े करकट हैं भैयाओ। हम तो बस अपना बिहारी बिहारन की कृपा से, संत गुरु आचार्यों की कृपा से पड़े हैं वृंदावन धाम में। आप लोगों की भाव निष्ठा है, वो आप लोगों की श्रद्धा है, वो बात अलग है, ये आप लोगों की तरफ से है। बाकी हमें श्रद्धा के भाव के लायक नहीं है। पर ये है मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज ने पढ़ रखे हैं वृंदावन धाम में। इन बड़े महापुरुष लोग, तटिया स्थान वाले महाराज जी वर्तमान में बड़े दिव्य महापुरुष हैं। निरंतर भजन, तटिया स्थान से भी बाहर नहीं जाना। गोरीलाल जी वाले महाराज जी दिव्य महापुरुष हैं, दिव्य हैं। इनकी कितनी प्रशंसा और बड़ाई करें। ये सभी महापुरुष बड़े दिव्य हैं। अलबेली शरण जी महाराज, वो ऐसे महापुरुष हैं कि उन्होंने अनेक वाणियों के प्रकाशन और स्वयं कुछ रचना भी करी है। बड़े दिव्य महापुरुष हैं। और उन्होंने इस दास पर भी ऐसी अद्भुत कृपा करी। तटिया स्थान वाले परम गुरुदेव जी महाराज, हमारे गुरुदेव जी के गुरुदेव जी वर्तमान महाराज जी विराजमान हैं। इनसे तीसरी गद्दी पर विराजमान परम गुरुदेव जी, उन्होंने इस दास पर कृपा करी। करीब 92 में अपने हाथ से कृपा करके वाणी पोथी आंदी ले श्यामदास। जय हो महाराज। अलबेली शरण जी महाराज ने 96 में दी, 96 में। लो श्यामदास अपने हृदय का धन। तो ये तो इन संतों की कृपा से, इनकी चरण रज की कृपा से ये जी रहा है ये दास। और आप लोगों को भी इन्हीं संत महापुरुषों का उच्छिष्ट वितरित कर रहा है कि जो मेरे इस दास को सुख मिला, उस सुख को आप भी लूटिए, आप भी पान करिए। प्रेमी जनों,
इस जीवन में महापुरुषों के चरणों में अनन्य प्रेम, जैसे स्वामी जी बिहारी जी के चरणों में अनन्य प्रेम, ऐसे ही इन महापुरुषों के चरणों में भाव प्रेम, और जहां जिन जिन के गुरुदेव हैं उनमें अनन्य निष्ठा कि यही मेरे स्वामी जी हैं, जहां जहां हैं, इस बात को तो भूलना ही नहीं है। दर्शन करने, प्रणाम दंडोत करने, जहां श्रद्धा हो सभी स्थान हमारे हैं, वहां जाना है हमें बराबर। लेकिन निष्ठा जहां जिनके गुरुदेव हैं वहां अपार गुरुदेव के चरणों में निष्ठा, उनकी आज्ञा का पालन करना। और सत्संग जिस महापुरुष का परंपरागत हृदय में बसता हो, असर करता हो, जीवन की शैली को बिहारी बिहारिन में बनाता हो, उनका सत्संग सुनना चाहिए। ये जीवन तभी सार्थक और बिहारी बिहारिन के लायक होगा। निरंतर नाम जाप, श्री हरदास श्री हरदास। 29 तारीख को प्रातः है, रात को तो बता दिया, रात को जागरण होगा, करीब 9 बजे प्रारंभ होगा कल जागरण। हो सकता है कल सत्संग होगा कि नहीं होगा, देखेंगे। 9 बजे जागरण प्रारंभ होगा और करीब करीब पहले पद होंगे। ये श्रृंखला जी में 58 यानी 58 पेज पे हैं। जे जन मन क्रम वचन, यहां से शुरू होंगे। और श्रृंखला में अलग पेज भी हो सकता है। इसके बाद ही लगी हुई सहेली है, सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रगमंग्यो जैसे वृंदावन कोरी चंद। प्रियाजू अपनी अंग संगनी सहचरी हरिदासी जू, विठल दासी, बिहारिन दासी, इनको कह रहे मेरो लाल बिहारी जी कैसो रंगमंग्यो, कैसो विचित्र है। उनकी प्रशंसा और शिकायत, शिकायत भी प्रशंसा ही है। प्रेमी की कोई शिकायत, जो महाप्रेमी हो उसकी शिकायत कोई करे तो वो प्रशंसा ही होती है, अगर सच्चा प्रेम है। और यहां तो युगल का कहने में भी नहीं आता है हमसे। तो भैया प्रियाजू जो है सहचरियों से, तू कुछ उन्हें मिलावती, मूसों करत सेन की बात, मेरी सु मोसों कहे उनकी पुज बस सब घात। तू जो है मेरी तो मोती कह दे, लेकिन बात उनको समर्थन में रहे तू। अब ये जानता है 25 में जोड़ा में है, ये 26 में जोड़ा है। हे लाडली जो सखी कह रही, हम सांझ समय सांझ है कहें, हम कहें भोर सो भोर, बात कहो सो समझिए, ऐसा और न छोड़। हम तो सांझ को सांझ और भोर को भोर कहें, और तुम अपने हृदय को पूछो तुम लालजू को कितना चाहें। हम तो तुम्हारे मन की ही करें जो तुम चाहें, और तुम झूठे झूठे को लाल, और अंदर से तुम्हारी चाहना है कि लालजू मेरे प्राण धन है। और ऊपर ऊपरते कूप कपट को अधर कंप है, ऐसा विठल देव जी महाराज ने लिखा है। हृदय में तो प्रेम अटूट, और ऊपर से ये मान भी लाडली जू का लालजू के हित में है। लालजू की और जो है विकलता हो, मान भ्रम संभ्रम श्रृंगार
जो भी कुछ है लाडली जू का लालजू के हित में है, और लालजू का तेरे हित नित दर्श परस हुलस हुलस ही ओ सर सत तू तन मन प्राण प्यारी तेरे आद्या, प्राण प्यारी तन मन चिरजियो लाल रसाल प्यारी तेरे लालडी को लाल, चितबत चित बिते चुरावत मधुरे वैन श्रवण श्रावत आद्या। तो भैया परस्पर युगल का कैसा अटूट प्रेम है, प्रगाढ़, ये सब जागरण के पदों में, इस सहेली में जी आता है। चिरजियो लाल ये पद तो जो सुहेला के पद समय में गाए जाते हैं, लेकिन और जो सहेली का वो सहेली के पद। तो कहने का तात्पर्य कैसी वार्ता, लालजू की कितनी प्रशंसा कर रही हैं, कैसी शिकायत कर रही हैं सखीनते, और लालजू वहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं। यूं तो रहे हैं लालजू कहूं गए, वहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं उनके आगे, और सहचरी जो है जो कुछ कह रही हैं, तो इस तरीके से बड़ा प्रेम आनंद सहेली में है। करीब 3-3.5 घंटे पदों में लगते हैं, इतना ही करीब करीब सहेली में लगता है। इसके बाद सुबह 4 बजे से करीब करीब भोर के पद प्रारंभ होते हैं। जागो जी जागो भोर भयो, वो जहां तक है 72 पेज पे हैं भोर के पद, 72 पेज पे हूं। तो इस तरीके से ये सब, और फिर 29 तारीख को इनको बताने में, स्मरण करने में थोड़ा आनंद आता है। शायद पहले भी बताया होगा, पर आनंद मिलता है भैया पदों के, क्योंकि ये पद बिहारी बिहारिन के ही स्वरूप है। इनका एक एक अक्षर सिद्ध अक्षर है। ये अक्षर नहीं, साक्षात प्रिया के दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। वाणियों के जो दर्शन हो रहे हैं ना, ये रसिक जनों की कृपा है। नहीं तो देखा हमने पूर्व समय में टटिया स्थान में पूर्व वाणी थी हस्तलिखित, उनके दर्शन दूर से यूं कर लो, हाथ में तो छू ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में महानुभावों ने कृपा करी, वो करीब करीब अब ज्यादा प्रेमी जनों के हाथ में भी वाणी आ, ये कृपा है। तो इस तरीके से 29 तारीख को, इसके बाद में जागरण के यानी 6 बजे के आसे पासे पद पूरे हो जाएंगे, 6 साढ़े, थोड़ा फिर संत लोग स्नान ध्यान कराएंगे, और फिर 10 बजे से झूमका शुरू हो जाएगा। रात्रि में बीच में ही 12-12:30 बजे पद पूरे होने के, छोटे पद जब सहेली शुरू होने से पहले ही प्रसादी होगी रात में, चक बिहारी जी महाराज की कृपा से जो बनवाएंगे प्रसादी होगी, और फिर सहेली पे बैठ जाएंगे संत लोग आनंद आनंद से, और सभी प्रेमी जन, और फिर प्रातः भोर के पद बिहारी बिहारन को जगाने वाले पद, और ओके इसके बाद स्नान ध्यान, और 10 बजे से 29 तारीख को झूमका पद, वो 2-2.5 घंटे में होता है। तो करीब 10 बजे शुरू होगा, तो 12-12:30 बजे फिर संतों का प्रसादी भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। और दिना तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन 29 तारीख को जल्दी शुरू होगा, क्योंकि उस दिन विशेष भंडारा है, रोजाना से कई गुना है। संत भक्त ब्रजवासी जन, वृंदावन के ये ब्रजवासी जन ही संत स्वरूप ही है। तो ये सब स्वामी जी का नाम गुण, जैसा जैसा श्रद्धावान है जिस तरीके से,
ब्रजरानी में वास करते हैं सभी वृंदावनवासी, ये धन्य, इनको प्रणाम है सबको। यहाँ के पशु पक्षी, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, आचार्य चरण कहते हैं, आप लोगों को सुनाते रहते हैं कि पशु पक्षी या बन के, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मुँह को चरण शरण रख लीजिए। हे पशु पक्षियों या बन के, आप मुंह को अपने चरण शरण में रख लो, तो इनकी कृपा मनाई जाती है, कभी बात बनती है। तो श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, इस तरीके से ये सब होगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग सम्मिलित उत्सव में अवश्य होने की कोशिश करें। जो प्रेम से अनुराग से आ रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है, और जो नहीं आ सकते हो वहां जहां भी बैठे हैं, हो सकता है लाइव हो उस दिन का, 29 तारीख का, रात्रि का भी हो सकता है, देखेंगे क्या होगा, बिहारी बहन की क्या इच्छा है। हालांकि ये रसजस लाइव होने की चीज नहीं है, पर प्रेमी भक्त बहुत आ नहीं सकते, बाहर बहुत आकांक्षा है, जैसे वृंदावन के महापुरुष नहीं जाते हैं बाहर, लेकिन फिर भी बड़ों के बाहर के कल्याण हेतु उनको जाना पड़ता है। ऐसी अब ये रसजस बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाहर प्रेमी भक्त बैठे हैं, इच्छुक बैठे हैं, तो बिहारी बिहारन प्रेरणा करके इस YouTube के माध्यम से उन्होंने ये उनको प्रसन्न करने का स्रोत ऐसे महाकलिकाल में बना दिया। ये तो हम बहुत बड़ी कृपा ही मानते हैं महापुरुषों की, और स्वयं इष्ट कृपा मानते हैं। तो भैया जो बाहर, तो ऐसे करके अपना आनंद प्राप्त करें। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद जी की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, रंगीले बिहारी बिहारिन की जय, रसिक संत बिहारी बिहारिन की सेवा महोत्सव की जय। जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास।